गोपालगंज जिले की सबसे हॉट सीट माने जाने वाले हथुआ से विधानसभा चुनाव में सूबे के समाज कल्याण मंत्री सह स्थानीय विधायक राम सेवक सिंह को कड़ी टक्कर देने के लिए पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रभुदयाल सिंह की भतीजे और राजद के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह कुशवाहा चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसको लेकर राजद खास रणनीति बना रहा है। पिछले 4 चुनाव में हार का मुंह देख चुके राजेश इस बार जीत को लेकर काफी उत्साहित हैं। जनता के बीच जाकर वोटरों का समर्थन लेने की कोशिश में जुटे हैं। आइए इनसे खास बातचीत में जानते हैं इनकी रणनीति के बारे में। प्रणाम, नमस्कार, मैं प्रवीण गुप्ता और आप देख रहे हैं VSRS न्यूज़ गोपालगंज। आज के खास बातचीत में हम लोग आपको रूबरू कराएंगे राजद के जिला अध्यक्ष सह भावी संभावित प्रत्याशी हथुआ विधानसभा से। इनके बारे में हम आपको बता दें कि इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, ये बचपन से ही राजनीति में मतलब राजनीति की इच्छा रखते थे। राजनीतिक इच्छा रहने के साथ इन्होंने पैक्स अध्यक्ष के साथ इन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 2 बार यह पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार मुखिया जी रह चुके हैं। उसके बाद ये अभी 4 बार से चुनाव भी लड़े हुए हैं। हथुआ विधानसभा से ये 4 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। और इनके चाचा जी विधायक भी रह चुके हैं मीरगंज विधानसभा से 3 बार, जो कि अभी हथुआ विधानसभा है। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है VSRS न्यूज़ गोपालगंज में। आपके राजनीतिक जीवन पे आप बताइए कुछ संक्षिप्त में। मेरा राजनीतिक जीवन शुरू से ही रहा, बचपन से रहा है। मुझे लगा बचपन में ही कि राजनीति के क्षेत्र में आकर के लोगों को कुछ भलाई किया जाए, काम किया जाए, उनके सुख दुख में सम्मिलित हो जाए, तो कैसे क्षेत्र का विकास हो, लोगों का विकास हो, लोग कैसे खुशहाल रहे, उसी के चलते मैं राजनीति में आया हूँ और लोगों को सेवा करता हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि सुख दुख में शामिल होना चाहिए, जाना चाहिए, लोगों को 2 डेग चल के 10 डेग चल के मदद करना चाहिए, मैं अपने तरीक़ा से करता हूँ। हर क्षेत्र में सभी लोगों का मदद करता हूँ। आप 4 बार से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इसमें आपकी रणनीति कहीं ना कहीं थोड़ी ढीली पड़ गई है। इस बार की रणनीति में मतलब क्या होगा, आपका रणनीति क्या होगा? ये 4 बार से मैं चुनाव हारा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं चूक हुआ है, इसको मानता हूँ। जनता पब्लिक जो मालिक होती है मुझे स्वीकार नहीं की, और इस बार पूरे जनता का स्नेह और प्रेम मुझे मिल रहा है और लोगों का आशीर्वाद मिला। तो इस बार मैं हथुआ विधानसभा का विकास करूंगा और बहुत बढ़िया ढंग से सभी वर्ग में, सभी क्षेत्र में विकास करूंगा। लोग कैसे खुशहाल रहें, कुछ सुखी संपन्न रहे, उस पर मैं काम करूंगा। हथुआ विधानसभा के मीरगंज शहर जो एक शहर है, उसमें मतलब व्यापारियों का शोषण किया जाता है, रंगदारी की लगातार मांग की जा रही है। इस पर मतलब आप क्या कहेंगे? हथुआ बाज़ार में व्यवसायी भाइयों से बहुत दिनों से रंगदारी मांगा जाता है और ये लोग रंगदारी देते भी हैं, मजबूरन होकर देते हैं। और यहाँ के प्रशासन और सरकार, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, अभी सरकार में मंत्री हैं, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। व्यवसायिक वर्ग का उनको वोट चाहिए, वो लोग मारे जाएं, रंगदारी दें, कमाई अपना दूसरे को दे दें, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों से मतलब रखता हूँ। जहाँ भी रंगदारी मांगा जाता है, कुछ घटना होती है, मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, प्रशासन से भी मिलता हूँ और मैं मांग करता हूँ, आवाज़ भी उठाता हूँ कि जिन लोगों से रंगदारी मांगा जा रहा है, प्रशासन टाइट हो, प्रशासन एक्शन में आए, प्रशासन उन लोगों की भलाई के लिए काम करे। और मैं यह वादा करता हूँ कि उन लोगों का हमें समर्थन मिला, मैं चुनाव जीतता हूँ, तो इस पर 100% मैं काम करूँगा और इसको रोकने का काम करूँगा, प्रशासन से रुकवाने का काम करूँगा। अभी स्थिति इस सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि का कुछ नहीं है उसमें। यहाँ के प्रतिनिधि तो गूंगा है, बहरा है, कुछ बोल नहीं पाता है, न किसी के यहाँ जाता है। लोग जाते हैं मिलने, कुछ नहीं कह पाते हैं यहाँ प्रतिनिधि। आपके चाचा जी इस विधानसभा से, मतलब मीरगंज विधानसभा जो कि अभी हथुआ विधानसभा है, तो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, तो उनके कुछ अधूरे सपने हैं, तो उसको आप कैसे देखेंगे? चाचा जी का अधूरा सपना मैं पूरा करूँगा। चाचा जी पूरे विधानसभा के लोग को, किसी जात धर्म पार्टी समुदाय के लोग हों, सबको लेकर चलते थे और सबका विकास के बारे में सोचते, सबके भलाई के बारे में सोचते थे। स्कूल हो, बिजली हो, रोड हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सबके बारे में काम करते थे, सब चीज़ के बारे में। उनका जो सपना अधूरा है उसको मैं पूरा करूँगा और बहुत ही बढ़िया ढंग से पूरा करूँगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं, जनता आपको सरताज बनाती है, तो मतलब आप की प्राथमिकता क्या रहेगी लोगों के लिए? हमारी प्राथमिकता रहेगी लॉ एंड ऑर्डर पहले सुधार हो, भ्रष्टाचार जो ब्लॉक हो, थाना हो, अंचल हो, जो घुसखोरी बढ़ा है उसको ख़त्म करना है, लोगों को रोड मुहैया कराना है,
स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, शिक्षा पे ध्यान देना है, बिजली पे ध्यान देना है। किसानों के हित में किसान कैसे खुशहाल रहें, उस पर जो हम लोग हमारा पूरा सरकार और हम लोग मिलकर इस पर बहुत जोर से दुरुस्त करके काम करेंगे। अभी आप किसानों को लेकर मतलब क्या अभी मतलब आपका एजेंडा रहेगा किसान विशेष के लिए? किसान के लिए एजेंडा रहेगा किसान को बिजली मिले, उससे पानी की व्यवस्था करेंगे, किसान को बढ़िया खाद मिले, बढ़िया बीज मिले, किसान अपना खेती बढ़िया ढंग से कर सकें। उन लोगों का मंडी जो सरकार का जो खरीद केंद्र है वह पूरे बिहार में हर जगह बढ़िया से चालू रहे, लागू रहे, जहाँ किसान अपना फसल सही समय पर सही स्थान पर पहुंच सके और सही रेट किसान को मिल सके। आम जनता का कहना है कि जो अभी विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा बस कागजों पे ही विकास किया गया है, धरातल पे कोई विकास नहीं है। लोगों के द्वारा सुनने को मुझे भी मिलता है कि यहाँ जो प्रतिनिधि हैं, अभी वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, पहले कुछ किए नहीं। जब चुनाव का घोषणा हुआ है, हर जगह बोर्ड लगवा रहे हैं, तो लोगों में यह आक्रोश है कि आखिर यह पैसा चुनाव के घोषणा के बाद आया है कि पहले से आता है, कि पहले से विकास करना चाहिए कि चुनाव के बाद घोषणा के बाद करना चाहिए। तो लोग जनता यहाँ के समझ चुकी है कि यहाँ के प्रतिनिधि कैसे हैं। प्रतिनिधि को इस बार बदलना है, यहाँ की जनता मूड बना चुकी है। मान लीजिए कि जो युवा है, युवाओं के लिए मतलब आपका क्या विचार रहेगा आपके क्षेत्र में रोजगार के उद्योग के प्रति? युवाओं के प्रति हमारे नेता तेजस्वी जी रोजगार देने के लिए पूरे बिहार में घोषणा भी किए हैं। हम लोग का सरकार बनेगा, पहला मीटिंग में पहला कलम से 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार नहीं सरकारी नौकरी देंगे। और युवा कैसे बढ़े, बिहार कैसे बढ़े, बिहार कैसे खुशहाल रहे, बिहार के लोग बिहार में कैसे काम करके खुशहाल रहें, बाहर नहीं जाना पड़े, इस पे हम लोग के नेता और पूरा प्रदेश के लोग मिल के काम करेंगे। और यहाँ युवाओं को, सब लोग को कैसे खुशहाल लोग रहेगा, इस पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ के मतलब जो आपकी पार्टी है, पार्टी के लेकर के जो यहाँ की जनता है, उनके मन में एक धारणा है कि मतलब आपकी जो पार्टी है वो एक जाति विशेष के लिए कार्य करती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले जो कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, इस समय लोगों के प्रति युवा चेहरा लोग चाहते हैं देखना। और हमारे नेता तेजस्वी जी युवा हैं और उनके अंदर कार्य करने का क्षमता है। और वह उनका पार्टी, उनका माने नारा है कि हम लोगों का पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी वर्ग की पार्टी है, सभी धर्म की पार्टी है, सब लोग हमारे हैं, हम सबके हैं। उस हिसाब से काम करना है कि पूरे बिहार के लोग कैसे खुशहाल रहे, भेदभाव किसी के प्रति नहीं है, सभी लोग बिहार के निवासी, सब लोग हमारे हैं। जनता को संदेश देना चाहेंगे, जनता हमसे जुड़े, हमको अपना सहयोग करे, जनता का आशीर्वाद हमें चाहिए। चुनाव जीतूंगा, जनता के प्रति हमेशा समर्पित रहूँगा। इस 7वां विधानसभा का कैसे विकास हो, उस पर मैं समर्पित रहूँगा, तन मन धन से लगा रहूँगा कि यहाँ की जनता खुशहाल रहे, सुखी संपन्न रहे, रोड, बिजली, स्कूल, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य सब यहाँ भी लोगों को मिले और यहाँ के किसान भी खुशहाल रहे, बिजली पानी किसानों को मिले, खाद बीज सब किसान को मिले, किसान के अन्न का उचित दाम मिले। जी, अभी हम आपको रूबरू करा रहे थे राजद के जिला अध्यक्ष सह संभावित प्रत्याशी हथुआ विधानसभा क्षेत्र से। तो इन्होंने बताया कि अगर मैं जीतता हूं, अगर मैं चुनाव जीतता हूं, अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं हथुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए पूरे जोरों शोरों से मैं विकास को गति प्रदान करूंगा, मैं रोजगार मुहैया कराऊंगा और उद्योग के लिए हम लोग विचार करेंगे। हमारी पार्टी जोरों शोरों से कार्य करेगी कि बिहार में उद्योग लगे, हमारे विधानसभा में उद्योग लगे। उसके साथ ही इनका कहना है कि अगर हम जीतते हैं, अगर हम हथुआ विधानसभा से अगर प्रत्याशी बन के जीतते हैं तो यहाँ की जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं उन पर जोरों शोरों से हम अंकुश लगाएंगे, व्यापारियों का शोषण नहीं किया जाएगा। इसके साथ अगर जो विकास की गंगा है, जो अगर कागजों पे
दौड़ रही है उसको हम ज़मीन पे उतारेंगे। और इन्होंने बताया कि हमारे जो चाचा जी थे, मतलब 3 बार जो विधायक रह चुके हैं मीरगंज विधानसभा से, उनके अधूरे सपने को हम लोग पूरी तरह से पूरा करेंगे। और जो भी उनका सपना था, जो भी लोग थे, जिस क्षेत्र के जो लोग थे, जो निचले पायदान के लोग हैं, उन तक हम अपनी सेवाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ ही हमारा जो स्पेशल एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले श्रृंखला में। धन्यवाद।